मेरे पापा एक सुप्रीम बैम्बू ड्रैगन थे। मेरी मम्मी एक नोबल ईगल ड्रैगन थीं। मैं फिर से जन्मा तो 100 साल में एक बार मिलने वाला बैम्बू ड्रैगन एम्परर का बच्चा बना। पर मेरे माँ बाप हमेशा मुझे मारना चाहते थे, बस इसलिए क्योंकि मैं एक जुड़वा अंडे में से एक था। ड्रैगन क्लैन का रूल है कि एक बार में सिर्फ एक ही बच्चा पाला जाता है। अगर दो या उससे ज़्यादा अंडे निकलें तो जो कमज़ोर हो उसे खा लिया जाता है। भले ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे खाया नहीं, पर उन्होंने मुझे सबसे खतरनाक मॉन्स्टर डंजन में फेंक दिया, मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। फिर जब मैंने आंखें खोली तो पाया मैं अभी भी जिंदा हूँ, पर मेरी 3 पसलियां टूट चुकी थीं। अंदरूनी अंगों को भी गहरी चोट लगी थी, और इस वक्त मैं इतना भूखा और कमज़ोर था कि अगर कुछ खाया नहीं तो मॉन्स्टर के मारने से पहले ही भूख से मर जाऊंगा। मैं एक बैम्बू ड्रैगन हूँ। अगर मैं कुछ भी खा लूँ तो वो एनर्जी में बदल के मेरी बॉडी रिपेयर कर सकता है, यहाँ तक कि मेरा ब्लड लाइन भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यही मेरी वापसी की इकलौती उम्मीद थी। तभी अचानक एक रगड़ने जैसी आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा एक इंसान के सिर जितना बड़ा काला बीटल धीरे धीरे सामने आया। भले ही कोई सिस्टम पैनल नोटिफिकेशन नहीं आया, पर ड्रैगन क्लैन के खून से मिली नॉलेज बेस की वजह से मुझे फौरन समझ आ गया ये क्या है। ये करोजन बीटल है, डंजन के सबसे निचले लेवल का मॉन्स्टर, लेवल 0। भले ही ये बीटल अभी के मुझसे भी बड़ा था, पर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इसे खाना ही मेरी जिंदा रहने की एक शर्त थी। सामने वाले को पता चलने से पहले ही मैं फौरन उछल पड़ा। मैंने बीटल की सख्त पीठ पे नहीं, बल्कि उसके सिर और छाती के जोड़ की उस नरम जगह पे निशाना साधा। मेरे तेज नुकीले दांत भले ही अभी छोटे थे, पर ड्रैगन क्लैन की ताकत, मैं मरते दम तक मुंह नहीं छोड़ने वाला था। साथ ही मेरे चारों पंजे बीटल के पेट को कस के जकड़े हुए थे। बीटल के बड़े जबड़े मेरी पीठ पे लगे। अभी अभी उगे स्केल्स फौरन टूट गए, खून बहने लगा। दर्द से दिल फटा जा रहा था, पर मेरी आंखों की चमक और तेज हो गई। मुझे याद आई ड्रैगन पापा की ठंडी नजरें, मुझे याद आया भाई का घमंडी अंदाज, मुझे याद आया माँ का चेहरा जिसने कभी मुझे सीधे नजर भर के नहीं देखा। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। इसके बाद मैंने जोर से बीटल का मांस नोच के खाना शुरू किया। पेट में जाते ही एक गर्म धारा फौरन फैल गई, तेजी से पूरे शरीर में दौड़ गई। यही एनर्जी थी। मुझे महसूस हुआ मेरी खत्म हो चुकी ताकत वापस आ रही है। पीठ का घाव भी आंखों के सामने ही रुकने लगा। बीटल की छटपटाहट भी कमजोर होती गई। आखिर कुछ झटके लेके पूरी तरह शांत हो गया। इसके बाद मैंने बचे हुए मांस को पागलों की तरह खाना जारी रखा, पर जैसे ही मैं आधा खा चुका था, अचानक जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। मैंने फौरन सिर उठाया। तेज खतरे का एहसास हुआ। मेरे पीछे एक बड़ी सी आंख मुझे घूर रही थी। उसका आउटलाइन देखते ही मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। ये एक बालिग अर्थ ड्रैगन था, सब ड्रैगन स्पीशीज, डंजन के मिडिल लेवल का एक हुक्मरान। भले ही इसका ब्लड लाइन असली ड्रैगन जितना नोबल नहीं था, इंटेलिजेंस भी कम थी, पर इनकी स्किन बहुत मोटी होती है, डिफेंस पावर हैरान करने वाली, और ताकत तो और भी डरावनी। मेरे जैसे कमजोर के लिए ये बिल्कुल न जी पाने वाली मौत थी। खत्म हो गया। मैं निराशा में आंखें बंद कर ली। फिर आधे मिनट बाद जो मौत मैं इंतजार कर रहा था वो नहीं आई। मैंने हैरान होकर एक आंख खोली। देखा वो विशाल अर्थ ड्रैगन मुंह नहीं खोल रहा। गले से एक अजीब सी धीमी आवाज निकली। वो आवाज धमकी जैसी नहीं, बल्कि उलझन और सवाल जैसी लग रही थी। अगले ही पल जो हुआ उसने मुझे हैरान कर दिया। उस विशाल अर्थ ड्रैगन ने अपनी कांटेदार जुबान निकाली। मुझे निगला नहीं, बल्कि धीरे से मेरे शरीर पे लगे बीटल के खून को साफ करने लगा। साफ करने के बाद अर्थ ड्रैगन को जैसे कुछ कन्फर्म हुआ। उसकी आंखों में एक ममता भरी चमक आई। वो धीरे धीरे लेट गया, अपना बड़ा सिर जमीन पे टिका के सीधा मेरी तरफ किया। मुंह से नरम सी गुनगुनाहट निकाली। इशारा किया कि मैं उसकी गोद में घुस जाऊं। मुझे फौरन समझ आ गया ये क्या है। कमजोर ब्लड लाइन वाले अर्थ ड्रैगन के लिए इस तरह की एक ही ओरिजिन की हाई लेवल स्मेल उसे नेचुरली अपनापन महसूस करा गई। उसने मुझे अपना ही बच्चा मान लिया। मैं अभी सोच ही रहा था कि इस पहचानने वाले नाटक में शामिल हूं या नहीं, कि मेरा पेट फिर बेतुके ढंग से बोल पड़ा। अर्थ ड्रैगन को जैसे ही आवाज समझ आ गई, फौरन उलझन में दिखने लगा। अपने बड़े शरीर को अजीब ढंग से हिला के करवट ली। पेट दिखाया, वहां कुछ फूली हुई ग्रंथियां थी। दूध जैसी लुभावनी खुशबू आ रही थी। एक धुंधली सी फीलिंग सीधा मेरे दिमाग में पहुंची, खा लो। ये कोई भाषा नहीं थी, ये हाई लेवल जियो की खास सोल कम्युनिकेशन थी। मैंने उस सफेद दूध बहते हिस्से को देखा। गला हिल गया। वो अर्थ ड्रैगन का दूध था, धरती का सार समेटे हुए एक जिंदगी वाला अमृत। अभी के मेरे लिए ये किसी भी सबसे कीमती खजाने से भी ज्यादा कीमती टॉनिक था। मैंने बिना सोचे उस नरम पेट में सिर घुसा दिया, जोर जोर से पीने लगा। ये एनर्जी तो, मुझे महसूस हुआ मेरी शरीर की टूटी नसें तेजी से रिपेयर हो रही हैं। कितनी देर पीता रहा पता नहीं। आखिर में मैं पूरी तरह भर गया। तेज नींद की लहर आई। ये शरीर के गहरे रिपेयर मोड में जाने की निशानी थी। आधी नींद में मुझे महसूस हुआ अर्थ ड्रैगन ने मुझे धीरे से मुंह में उठाया, गुफा के अंदर ले जाने लगी। जल्दी ही सूखी घास बिछे एक घोंसले मुझे धीरे से रखा गया, पर जमीन पर टिकते ही मुझे कुछ नाराज नजरें महसूस हुई। देखा, उस धुंधले कोने में 3 बच्चे अर्थ ड्रैगन बैठे थे। भले ही बच्चे थे, पर अभी के मुझसे 2 मुट्ठी बड़े। इस वक्त ये तीनों बच्चे मुझे इस लाल अजनबी को गुस्से से घूर रहे थे। उनमें से सबसे हिम्मती एक बच्चे ने पास आके अपने सख्त सिर से मुझे धक्का दिया, जैसे कह रहा हो यहाँ से हटिए, मेरा एरिया है। उसका धक्का देखते ही मैंने फौरन अपने दांत दिखा के पलटवार किया। उस बच्चे को उम्मीद नहीं थी मैं इतना खतरनाक निकलूंगा।
वो डर के अपनी गर्दन सिकोड़ बैठा। तभी माँ अर्थ ड्रैगन का बड़ा सिर पास आया, धीमी सी गुर्राहट निकाली, जैसे उन नादान बच्चों को डांट रही हो। उसने अपनी नाक से तीनों बच्चों और मुझे एक साथ धकेला। तीनों बच्चे। इससे मुझे बहुत दिनों बाद पहली बार सुरक्षित महसूस हुआ। मैंने आंखें बंद की, होंठों पे हल्की मुस्कान आई। अब जब तुम लोगों ने मुझे अपनाया है, तो आज से यही मेरा घर है। कोई भी तुम्हें छूने की कोशिश करेगा, मैं उसे खा जाऊंगा। जब मैं फिर से जागा, देखा मार्थ ड्रैगन और तीनों बच्चे तैयार खड़े थे। माँ ने इशारा किया, मैं भी साथ आऊं। आज घूमने फिरने का दिन था। डंजन में रहने वाले मॉन्स्टर्स के लिए घोंसला भले ही सेफ हो, पर हमेशा वहीं रहने से भूख से मरना पड़ता। साथ ही बच्चों को सर्वाइवल स्किल्स सीखनी जरूरी थी। छुपे हुए एंट्रेंस से बाहर निकलते ही अचानक सामने खुल गया। ये एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड केव प्लेन था। ऊपर बहुत सारी स्टेलेक्टाइट्स लटकी हुई थीं। दूर कहीं बड़ी काली परछाइयां हिल रही थीं। बीच बीच में डरावनी दहाड़े सुनाई देती। मुझे पता था अभी के मेरे लेवल पे मार्थ ड्रैगन से 500 मीटर दूर जाते ही मैं खाना बन जाऊंगा। माँ हमें एक अपेक्षाकृत खुली पत्थरों वाली जगह पे ले गई। यहाँ रॉक रैट नाम के लो लेवल मॉन्स्टर रहते थे, तेज पर कमजोर अटैक वाले। प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट। माँ रुकी, पूंछ से जमीन पे हल्के से थपथपाया, ऑर्डर दिया। तीनों बच्चे फौरन उत्साह से दौड़ पड़े। वो भारी भरकम तो थे, पर ताकत में आगे थे। बड़े भाई ने सीधा एक चट्टान पर टक्कर मार दी, जहां भले ही निशाना बहुत सटीक नहीं था, पर उसके बड़े पंजे इधर उधर मारने से एक बदकिस्मत चूहा चपटा जरूर हो गया। माहौल काफी अफरा तफरी वाला था। ये शिकार से ज्यादा तोड़फोड़ लग रहा था। मैं ठंडी नजरों से देखता रहा। इस बिना किसी स्किल वाली टक्कर भिड़ंत में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं थोड़ा बड़ा दिखने वाला ज्यादा चालाक रॉक रैट किंग ऑब्जर्व कर रहा था। वो बाकियों की तरह इधर उधर नहीं भागा, बल्कि एक कोने में दुबका बैठा था। गुस्साए बच्चों को घूर रहा था, भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। जैसे ही बड़ा भाई दूसरे चूहे के पीछे मुड़ा, अपनी पीठ खाली छोड़ दी, उस रैट किंग ने मौका देख लिया। वो जमीन से सटा हुआ तेज से भागा। टारगेट सीधा पीछे की झाड़ियों की तरफ था। भागने की कोशिश में मैंने भी उतनी ही तेजी से। ये कोई भ्रम नहीं था, बल्कि कैंडल ड्रैगन ब्लडलाइन का शुरुआती टैलेंट था। टाइम आई का पैसिव इफेक्ट। भले ही अभी मैं समय को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर हाई फोकस में मेरी मोशन विजन बहुत तेज चीजों को भी पकड़ सकती है। मुझे रॉक रैट किंग के मसल्स के सिकुड़ने का पैटर्न साफ दिखा। मैंने उसकी लैंडिंग जगह पहले से भाप ली। जैसे ही वो झाड़ियों में घुसने ही वाला था, मैं फौरन उछला। मेरे नुकीले दांत सीधा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से में धंस गए। फौरन जान ले ली। पूरा प्रोसेस 3 सेकंड से भी कम में हुआ। जब तक जमीन पे इधर उधर खोदते तीनों बच्चे कुछ समझ पाते, वो सब आंखें फाड़ के देखने लगे, जैसे इस बेकार भाई को पहली बार पहचान रहे हों। तभी अचानक कुछ बदला। चारों तरफ पत्थरों की दरारों से एक साथ बहुत सारी रगड़ने जैसी आवाजें आने लगीं। जो माँ अर्थ ड्रैगन अभी तक बच्चों को प्यार से खेलते देख रही थी, अचानक जोर से दहाड़ी। वो फौरन खड़ी हो गई। चारों बच्चों के सामने आके खड़ी हो गई। फिर जमीन से ढेर सारे काले टहनी जैसे जीव निकलने लगे। ये करोजिव ब्लैक स्कॉर्पियन थे। ये एक झुंड में रहने वाले शिकारी थे। अकेले में भले ही लेवल 1 हों, पर आमतौर पर सैकड़ों हजारों की तादाद में साथ हमला करते हैं। पूंछ का जहरीला डंक पल भर में एक भैंस को भी सुन्न कर सकता है। सबसे डरावनी बात यह कि इनकी याददाश्त बहुत तेज होती है, और ये बहुत लालची हैं। खून की महक आते ही ये पानी की लहर की तरह बहुत सारे काले बिच्छू घेरा बना के तेजी से सिकुड़ने लगे। तीनों बच्चों ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। डर के गोलमोल होकर कांपते हुए माँ के पीछे छुप गए। माँ अर्थ ड्रैगन भले ही ताकतवर थी, पर आखिर वो अकेली थी, और ये बिच्छू छोटे और फुर्तीले थे। खासतौर पे कमजोर जोड़ों और पेट पे हमला करते थे। पल भर में दर्जनों बिच्छू माँ की पीठ पे चढ़ गए। जहर से पागल कर देने वाला दर्द दे रहे थे। माँ दर्द से चिल्लाई, पागलों की तरह लोटी पीठ पे चढ़े दुश्मनों को कुचलने की कोशिश की, पर बाकी बिच्छू इस मौके का फायदा उठा के पीछे बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। ये सब देख के मैंने फिर पास ही हमें बचाने की कोशिश में खून से लथपथ माँ को देखा। मेरी आंखों में अचानक चमक भड़क उठी। मैं बिच्छुओं के झुंड की तरफ नहीं भागा, बल्कि पास ही एक हिलती हुई स्टैलेक्टाइट खंभे की तरफ देखा। उस खंभे की जड़ पहले से ही काफी हद तक घुल चुकी थी, और वो ठीक उस छेद के ऊपर लटका था जहां से बिच्छू निकल रहे थे। बड़े भाई, उस खंभे को टक्कर मार, मैं जोर से चीखा। बड़ा भाई भले ही मुश्किल भाषा नहीं समझ पाया, पर मेरी आंखें समझ गया। उसने गुस्से से दहाड़ के सिर झुकाया। पूरी ताकत लगा के जिस तरफ मैंने इशारा किया, वहां जोरदार टक्कर मारी। जोर की आवाज के साथ कमजोर खंभे की जड़ टूट गई। ऊंचाई से सैकड़ों काले बिच्छू पल भर में कुचल के मांस बन गए। बाकी बचे बिच्छुओं का झुंड भी इस अचानक बाधा से रुक गया। घेरे में एक बड़ा सा गैप बन गया। मैंने फिर चीखा। माँ अर्थ ड्रैगन ने इस मौके का फायदा उठा के अपने ऊपर से बिच्छू झटके। हम चारों को लेकर अपने इलाके की तरफ भाग निकली। जल्दी ही उस काले बिच्छू वाले हादसे को 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में मैंने अपने इलाके में जम के शिकार किया। मेरा साइज भले ही ड्रैगन भाइयों जितना तेजी से न बढ़ा हो, अभी भी सिर्फ 1 मीटर लंबा, पर मेरे अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। पहले जो गहरे लाल रंग के स्केल्स थे, वो गिरने लगे। उनकी जगह एक गहरे काले लाल रंग की स्केल आर्मर आ गई। ये नई स्केल इतनी मजबूत थी कि कोई भी आम लेवल एक मॉन्स्टर मेरी डिफेंस तोड़ ही नहीं सकता था। सबसे बड़ी बात,
मेरा पेट एक अथाह गड्ढा बन चुका था, चाहे कितना भी खाओ, अगर वो पुरानी ब्रीदिंग टेक्निक चलाओ। इस वक्त मैं अपने घोंसले के बाहर एक ऊंची चट्टान पर लेटा चारों तरफ देख रहा था। पिछले कुछ दिनों से पूरा डंजन बहुत ज्यादा शांत था। आमतौर पर इस वक्त दूर वाले डीप जंगल में मॉन्स्टर्स की दहाड़ों से माहौल भरा रहता, पर अभी लगभग कोई भी जीवित आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने आंखें बंद करके चारों तरफ स्कैन किया। अचानक मुझे दिखा इलाके के किनारे के कुछ लो लेवल जीव झुंड बना के डंजन के ऊपरी लेवल की तरफ भाग रहे थे। क्या ये किसी बड़े हमले का इशारा है? नहीं, आमतौर पर ऐसा भागना अफरा तफरी वाला होता है, पर इस बार का यह पलायन ऐसा लग रहा था जैसे किसी आने वाले किंग से बचने की कोशिश हो। मेरे पीछे एक धीमी बेचैन सी आवाज आई। माँ अर्थ ड्रैगन कब आके खड़ी हो गई पता ही नहीं चला। वो बहुत बेचैन लग रही थी, अपने बड़े पंजे जमीन पे बेचैनी से चला रही थी। एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर होने के नाते उसे जमीन के कंपन का सबसे ज्यादा एहसास होता है। उसे महसूस हुआ कि कुछ इस एरिया में घुस रहा है। वो कुछ बहुत बड़ा, बहुत डरावना था। अचानक माँ ने घोंसले की तरफ मुंह करके दहाड़ मारी। अभी भी गहरी नींद में सोए तीनों बच्चे फौरन उठे, हटने की तैयारी करने लगे, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक भारी सी धमाके जैसी आवाज बिल्कुल कान के पास से फट पड़ी। पूरी गुफा जोर से हिलने लगी। फिर एक बहुत ही खौफनाक दहाड़ इलाके के ठीक सामने से आई। देखा, एक बहुत बड़ा काला साया धीरे धीरे बाहर आया। ये स्नोमैन मैडलाइन था। ये डंजन के चौथे लेवल का हुक्मरान था, यानी बालिक स्टेज पे लेवल 3 के टॉप जितनी ताकत। पर इस वक्त ये हमेशा की तरह शानदार हुक्मरान नहीं, बल्कि बहुत बेबस दिख रहा था। वो जान बचा के भाग रहा था। ये लेवल 3 का हुक्मरान किसी चीज से जान बचा के भाग रहा था। डर और दर्द में अंधाधुंध भागते हुए स्नोमैन मैडलाइन सीधा माँ अर्थ ड्रैगन के इलाके में घुस आया। भारी डर और तकलीफ में उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी थीं। वो स्नोमैन मैडलाइन दहाड़ते हुए हमले पे आया। माँ अर्थ ड्रैगन ने भी आखिरी हिम्मत से दहाड़ मारी। भागो, भाइयों को लेके जाओ। उसका विशाल शरीर सीधा टकराया। दोनों बड़े जीव जोर से भिड़ गए। भले ही स्नोमैन मैडलाइन गंभीर रूप से घायल था, पर आखिर वो मांसाहारी था। फूड चेन में जड़ी बूटी खाने वाले अर्थ ड्रैगन से एक लेवल ऊपर था। उसके नुकीले पंजे पल भर में माँ अर्थ ड्रैगन के कंधे की चट्टान जैसी आर्मर चीर के 3 गहरे घाव कर गए। माँ दर्द से चीखी, पर उसने हिम्मत से मैडलाइन की गर्दन की खाल दांतों से पकड़ ली। अपने वजन के फायदे से उसे पटकने की कोशिश की। तीनों बच्चे डर से जड़ हो गए पीछे। मदद जरूरी थी। मेरी नज़र मैडलाइन पे घूमने लगी। कमजोरी कहाँ है? आखिर में मेरी नज़र उसकी घायल अगली टांग पे टिक गई। वो पुरानी चोट थी, उसका सबसे बड़ा कमजोर पॉइंट भी। ठीक जब मार्थ ड्रैगन मैडलाइन के नीचे दबी थी, तेज नुकीले दांत माँ के गले की तरफ बढ़ ही रहे थे, मैं फौरन उछल पड़ा। टारगेट बिल्कुल साफ था। हवा में मुंह खोल के अपने दांत दिखाए, मरने मारने पे उतारू होके, फिर सटीक निशाना साध के मैडलाइन की उसी टूटी टांग वाले घाव पे काट लिया। भयंकर दर्द ने पल भर में मैडलाइन के दर्द वाले नर्व्स को छेद दिया। उसकी हरकतों में जानलेवा रुकावट आ गई। मार्थ ड्रैगन को यह सुनहरा मौका मिल गया। उसकी हथौड़े सी पूंछ ने जोर से मैडलाइन के सिर पे वार किया। फिर तेज नुकीले पत्थर अचानक जमीन से निकल के मैडलाइन के नरम पेट को चीर गए। फाइट खत्म हो गई। मैडलाइन का विशाल शरीर धड़ाम से गिरा, कुछ झटके लेके हमेशा के लिए शांत हो गया। हम जीत गए। माँ अर्थ ड्रैगन जोर से सांस ले रही थी। पूरे शरीर पे जख्म थे, पर उसकी आंखों में जान बचने की राहत और मेरे लिए हैरानी दोनों झलक रहे थे। उसने सिर झुका के मेरे सिर को प्यार से चाटा। मैंने माँ के इस प्यार का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसी दिशा में घूरता रहा जहां से मैडलाइन भागा था। मैडलाइन तो मर गया, पर जिसने उसे भागने पे मजबूर किया, वो असली खतरा अभी भी वहीं था। फिर अंधेरे से एक विशाल साया निकला। ये ड्रैगन या शेर जैसा 4 पैरों वाला जीव नहीं था, बल्कि एक ऐसा विशाल गोरिल्ला था जो 2 पैरों पे सीधा चलता था। कद करीब 8 मीटर। उसका पूरा शरीर कवच जैसे घने काले बालों से ढका था। हाथ में एक बहुत बड़ी सफेद हड्डी की गदा थी। हंटिंग अर्थेप, डंजन के 5वें लेवल का असली शासक, इंसानी बच्चे जितनी इंटेलिजेंस वाला हाई लेवल मॉन्स्टर, उसकी असली ताकत लेवल 5 के करीब। मेरे दिमाग में बस एक ही शब्द था, भागो। ये तो बराबरी की लड़ाई थी ही नहीं। माँ अर्थ ड्रैगन को भी ये बात साफ समझ आ गई। वो फौरन पलटी, अपने सिर से उन तीनों डरे हुए बच्चों को धकेलते हुए गुफा के अंदर वाले छुपे रास्ते की तरफ बढ़ाने लगी। वो एस्केप टनल था। माँ ने पलट के मुझे देखा, आंखों से इशारा किया मैं भी फौरन अंदर घुस जाऊं। मैंने दांत भींच के अपने दर्द भरे शरीर को झेलते हुए ड्रैगन भाइयों के पीछे भागना शुरू किया, पर बहुत धीमा था। जान बचा के भागते शिकार के सामने ऐप ने जल्दबाजी नहीं दिखाई, सिर टेढ़ा करके जैसे इस कीड़े मकोड़े जैसी छटपटाहट का मजा ले रहा हो। फिर उसने अपनी सफेद हड्डी की गदा उठाई, कुछ 10 मीटर दूर गुफा की छत की तरफ आराम से एक वार किया। पूरी छत 100 टन का एक बड़ा पत्थर धड़ाम से गिरा, बिल्कुल सटीक निशाना साध के उस एस्केप टनल के एंट्रेंस पे ही आके गिरा। आखिरी रास्ता भी बंद हो गया। मैं धमाके की हवा से उछल के जमीन पे गिरा, मुंह में धूल भर गई। जब मैंने सिर उठाया, दिल एकदम बैठ गया। सामने ऐप, पीछे मौत। ये तो पूरी तरह फंसे हुए चूहे वाला हाल था। ऐप हल्की सी खुशी भरी हंसी छोड़ते हुए धीरे धीरे उस स्नोमैन मैडलाइन की लाश की तरफ गया। मैडलाइन की लाश अभी भी गर्म थी। ऐप ने अपना बड़ा काला हाथ बढ़ाया, मैडलाइन को उठा लिया, फिर मुंह में डाल के जोर जोर से चबाने लगा।
खाते खाते वो अपनी खून जैसी लाल आंखों से कोने में के ड्रैगन परिवार को घूरता रहा। ये मौत का इंतजार खुद मौत से भी ज्यादा तकलीफदेह था। तीनों बच्चे पूरी तरह टूट चुके थे। दूसरे और तीसरे ने सिर मिट्टी में गाड़ लिया, बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। सिर्फ सबसे बड़ा भाई, भले ही पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी हिम्मत से खड़ा होकर दोनों छोटे भाइयों के आगे खड़ा हो गया। माँ अर्थ ड्रैगन का कवच अभी भी मैडलाइन से लड़ाई में पूरी तरह टूट चुका था। ताकत और मैजिक पावर दोनों की आखिरी हद पर थी, पर फिर भी वो पक्के इरादे से उठ खड़ी हुई। ऐप और बच्चों के बीच लेट गई। उसे पता था वो मरने वाली है, पर वो अपनी जान की बाजी लगा के देखना चाहती थी कि क्या उसकी जिंदगी बच्चों को एक पल की भी जिंदगी दे सकती है। मैं एक चट्टान की परछाई में छुपा हुआ था, दिमाग पागलों की तरह चल रहा था। ऐप ने मैडलाइन का मांस खत्म किया। फिर वो सफेद हड्डी की गदा उठा के उस कोने की तरफ बढ़ने लगा। तभी माँ अर्थ ड्रैगन हिली। उसने अपनी जिंदगी की सबसे जोरदार दहाड़ लगाई, फिर अपने विशाल शरीर से सीधा ऐप पे टक्कर मारी। पर ऐप ने सिर्फ मुंह चटकाया। टकराने से ठीक पहले वो एक तरफ फुर्ती से हट गया, बंदर जैसी तेजी से। फिर उसने अपनी हड्डी की गदा ऊपर उठाई, पूरी ताकत से माँ अर्थ ड्रैगन की रीढ़ पे जोर से वार किया। रीढ़ की हड्डी पल भर में टूट गई। माँ अर्थ ड्रैगन कीचड़ जैसी बेजान होकर जमीन पे गिर पड़ी। वो उठने की कोशिश करती रही, पर उसका पिछला आधा शरीर पूरी तरह सुन्न हो चुका था। बस अगले पंजों से जमीन खुरचते हुए अपने टूटे शरीर को घसीट के बच्चों के सामने ही आने की कोशिश करती रही। उसने एक दर्दनाक सी आवाज निकाली, सिर घुमा के मुझे देखा। उन आंखों में कोई दर्द नहीं था, बस विनती थी, प्लीज इन्हें ले जाओ। मेरी आंखें फौरन नम हो गईं। मैं मन ही मन गुस्से से चिल्ला रहा था। तभी आपको लगा माँ अर्थ ड्रैगन बहुत जिद्दी है, थोड़ी परेशान करने वाली लगी। उसने पैर उठा के माँ के सिर पर रख दिया, उसका सिर मिट्टी में दबा दिया। फिर उसकी नज़र माँ के ऊपर से होते हुए पीछे उन तीन नर्म बच्चों पे गई। उसने मुंह चौड़ा किया, पीले दांत दिखाए, हाथ बढ़ा के सबसे बड़े भाई की तरफ बढ़ाया। बड़ा भाई भले ही डरा हुआ था, पर इस पल वो हिला नहीं, बल्कि अजीब ढंग से मुंह खोल के एप की उंगली पे काट लिया। पर ये तो चींटी के काटने जितना असर करने वाला था। एप ने हल्के से उंगली झटकी, बड़े भाई का सिर तरबूज की तरह फट गया। कोई चीख नहीं, कोई छटपटाहट नहीं। वो जो हमेशा मुझे धक्का मारना पसंद करता था, वो भोला भाला पर हमेशा सबसे अच्छा मांस मेरे लिए बचा के रखने वाला बड़ा भाई, बस यूं ही एक सिर कटी लाश बन गया। उस पल जैसे पूरी दुनिया रुक गई। मैं बेजान सा उस गिरी हुई लाश को देखता रहा, बगल में डर से पत्थर बने दूसरे और तीसरे को देखता रहा। फिर आपके हाथ ने दूसरे भाई को पकड़ लिया। एक छोटी सी दर्दनाक चीख के साथ दूसरे भाई को सीधा मुट्ठी में भींच के मांस बना दिया। वो मार रहा था, वो एंजॉय कर रहा था, कीड़े मसलने जैसा मजा ले रहा था। नहीं, मुझसे आवाज निकली। ये ड्रैगन क्लैन की दहाड़ थी, बचकानी पर नफरत से भरी। मैं परछाई से बाहर निकल पड़ा। अगर भाग नहीं सकता तो कम से कम तेरा एक टुकड़ा तो काटूंगा ही। मैं पागलों की तरह उस अजय दानव की तरफ दौड़ा। मेरी स्पीड इतनी तेज थी, ये उन असंख्य जिंदगी मौत के पलों में सीखा हुआ इंस्टिंक्ट था। मैंने ऐप के सख्त शरीर पर अटैक नहीं किया, ना ही उसके गले पे वार किया। मुझे पता था वहां मेरे दांत नहीं टिकेंगे। मेरा टारगेट था ऐप की आंखें। ऐप को उम्मीद नहीं थी ये एक छोटी सी लाल छिपकली उल्टा हमला कर देगी, वो भी इतनी तेजी से। जब तक उसे कुछ समझ आता, मैं उसके हाथ पे चढ़ के उसके कंधे तक पहुंच चुका था। मैंने मुंह खोला, पूरी ताकत से ऐप की बाईं आंख पे काट दिया। आंख का पूरा गोला तो नहीं काट पाया, पर मेरे नुकीले दांतों ने उसकी पलकें चीर दी। खून फौरन फूट पड़ा। ऐप की बाईं आंख पूरी तरह ढक गई। तेज दर्द से ऐप की चीख इतनी जोरदार निकली कि पूरी गुफा गूंज उठी। उसने गुस्से से अपना बड़ा हाथ उठाया, मच्छर मारने की तरह अपने कंधे पे जोर से थपथपाया। मुझे लगा मैं उड़ के भाग जाऊं, पर हवा में बचने की कोई जगह नहीं थी। वो बड़ा हाथ सीधा मुझ पे आके लगा, जैसे किसी तेज रफ्तार ट्रेन ने सामने से टक्कर मारी हो। मुझे लगा पल भर में मेरे सारे अंदरूनी अंग हिल गए, पूरे शरीर की हड्डियां चटक गईं। मैं उड़ के दूर जा गिरा, चट्टान की दीवार से टकराया, फिर जमीन पे कई बार लुढ़क के रुका। मैंने मुंह खोल के मांस के टुकड़ों वाला खून उगला। मैं उठ ही नहीं पा रहा था। रीढ़ शायद टूट गई थी, पिछली टांगें बिल्कुल सुन्न हो चुकी थीं। नजर धुंधलाने लगी, दुनिया पूरी लाल दिखने लगी। यही असली ताकत का फर्क है, बस एक थप्पड़। दूर खड़ा ऐप अपनी खून बहती आंख हिलाता रहा। वो मुझे फौरन मारने की जल्दी में नहीं था। वो चाहता था इस छोटी सी चीज को धीरे धीरे तड़पाए, जिसने उसकी आंख घायल कर दी। वो गदा उठा के धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा, पर तभी वो माँ अर्थ ड्रैगन, जिसे अभी अभी मिट्टी में दबा के रीढ़ तोड़ी गई थी, ना जाने कहां से हिम्मत जुटा के फिर से हिली। उसने सिर उठाया, पूरा चेहरा खून से लथपथ। दूर पड़े तीन धुंधले मांस के ढेरों को एक नजर देखा। आंखों में बहुत गहरी उदासी की चमक आई। फिर वो उदासी दृढ़ इरादे में बदल गई। उसने मुंह खोला, उसमें पहले जैसी नरम मिट्टी जैसी सुनहरी रोशनी पागलों की तरह जमा होने लगी। ये उसकी शक्ति थी, वो खुद को जला के इसे इकट्ठा कर रही थी। आसपास की चट्टानें हिलने लगी, ढेरों नुकीले पत्थर तेजी से। ऐप गुस्से में आ गया, पलट के गदा उठाई, माँ अर्थ ड्रैगन पे पागलों की तरह वार करने लगा। एक बार, दो बार, तीन बार, हर वार के साथ हड्डियों के टूटने की आवाज और खून के छींटे। माँ अर्थ ड्रैगन ने कोई पलटवार नहीं किया, कोई चीख नहीं निकाली। वो बस अपने शरीर से उस कोने को घेरे रही, ऐप का रास्ता रोके रही। मेरे तक पहुंचने का रास्ता, उसकी जीवन शक्ति बहुत तेजी से खत्म होती जा रही थी।
आखिर में ऐप को शायद वार करते करते थकान महसूस हुई, या उसे लगा ये टूटा फूटा मांस अब कोई खतरा नहीं है। उसने हाथ रोक लिए, थोड़ा हांफते हुए अपनी आंख का खून पोंछा, वहीं खड़ा होकर ताकत वापस बटोरने लगा। अभी अभी की वो पागलपन भरी हरकत, साथ ही आंख की चोट, उसे भी थोड़ा दम लेने की जरूरत थी। उसका आधा सिर धंस चुका था। वही जानी पहचानी सोल कम्युनिकेशन फिर मेरे दिमाग में आई। माँ अर्थ, ड्रैगन ने पूछा, बच्चे, क्या वो सब ठीक है? उसका इशारा उन 3 बच्चों की तरफ था जो अब मांस के लोथड़े बन चुके थे। अभी अभी मिट्टी में दबे रहने की वजह से उसमें वो सब दिखा नहीं था, या शायद वो यकीन ही नहीं करना चाहती थी। मेरा दिल पल भर के लिए रुक गया। इस निर्दयी दुनिया में ये आखिरी नरमी बची थी। मैंने जमीन पर फैले मांस के टुकड़ों को देखा, गले में उठते दर्द को दबाते हुए सोल पावर से जवाब दिया, वो ठीक है, वो बस बेहोश हो गए हैं। जब आप उठोगी वो भी उठ जाएंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा झूठ था, पर माँ अर्थ ड्रैगन ने उस पर यकीन कर लिया। अच्छा है। उसकी सांस कमजोर पड़ती जा रही थी। वो सोल कम्युनिकेशन धीरे धीरे खाली और दूर सी होती जा रही थी। बच्चे, मुझे पता है तुम हमारे जैसे नहीं हो, पर मैंने तुम्हें अपना ही बच्चा माना। मैं इतना रोया कि आवाज ही नहीं निकल रही थी। मत रो। डंजन में रोने की आवाज मौत को बुला लेती है। माँ अर्थ ड्रैगन की आवाज अचानक गंभीर हो गई। ये उसकी आखिरी होश की झलक थी। सुनो बच्चे, मैं अब नहीं बचूंगी। मेरे शरीर में धरती की ताकत है। मुझे खा लो। मैं जड़ हो गया। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना। क्या? मुझे खा लो। वो सोल कम्युनिकेशन अचानक बहुत तेज हो गई, एक न मानने लायक ताकत के साथ। ये आखिरी पोषण है। इसे बिल्कुल बर्बाद मत करना। अगर तुमने नहीं खाया तो वो बंदर मुझे खा लेगा। उसे फायदा पहुंचाने से अच्छा है तुम मेरा मांस खून लेके भाइयों की याद में जीते रहो। उसकी आवाज आखिरी 3 शब्दों पे रुक गई। माँ अर्थ ड्रैगन की वो आंख। मैं पागलों जैसी हंसी हंस पड़ा। यही है ड्रैगन क्लैन का श्राप। यही है डंजन की असली सच्चाई। ना खाओ तो मरो। दूर ऐप ने अपनी सांस वापस पा ली थी। उसने गधा को झटका, मुस्कुराते हुए पलटा। इस आखिरी छोटी सी चीज को खत्म करने आने लगा। मैं हंसना बंद करके सिर उठा के ऐप की तरफ देखने लगा। इस वक्त मेरी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं बचा था। माँ, तुम सही कहती हो, खाना बर्बाद करना शर्म की बात है। मैंने भयंकर दर्द सहते हुए धीरे धीरे माँ अर्थ ड्रैगन की लाश की तरफ रेंगा। मुंह खोला, उन नुकीले दांतों को दिखाया जिन पर अभी भी ऐप का खून लगा था। अगर ये कमीनी दुनिया हमें जीने नहीं देगी तो मैं उदासी खा जाऊंगा, दया खा जाऊंगा, कमजोरी खा जाऊंगा। फिर तुझे, ये नस्ल भ्रष्ट बदर, हड्डी समेत चबा के निकल जाऊंगा। मैंने माँ अर्थ ड्रैगन के टूटे हुए शरीर पे एक जोरदार कांटा लगाया। मांस खून मुंह में जाते ही एक अभूतपूर्व विशाल ताकत गहरी मिट्टी की सुगंध के साथ मेरे शरीर में धमाके की तरह फैल गई। शुद्धिकरण शुरू हो गया। दूर खड़ा अब जल्दबाजी में इस नाटक को रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था। उसके टेढ़े मेढ़े नजरिए में शिकार को आपस में लड़ते मरते देखना, अपनों को खाते देखना एक बहुत बड़ा मनोरंजन था। वो तो मजे से जमीन से एक टुकड़ा उठा के, वो जो पहले उस बच्चे का मांस बन चुका था, स्नैक की तरह मुंह में डाल के चटखार लेते हुए खाने लगा, आंखें बारीकी से। स्वाद अच्छा है, और खाओ, मोटे हो जाओगे तो फिर मैं तुम्हें खाऊंगा। वो नज़ारा देखते ही मेरी आंखों की चमक एकदम काली स्याही जैसी हो गई। आसमान छूती नफरत उस अंदर फूटती ताकत से मिल गई। पल भर में मेरी सारी सोच समझ बह गई। बहुत गर्मी है। अर्थ ड्रैगन धरती वाला मॉन्स्टर है। उसके खून मांस में गहरी धरती की ताकत है, और मैं कैंडल ड्रैगन हूँ, टाइम और आग का। जब धरती आग से मिली तो कोई टकराव नहीं हुआ, बल्कि जैसे किसी फटने वाले ज्वालामुखी के ऊपर एक मोटी चट्टान की परत चढ़ी हो। जितना ज्यादा प्रेशर, उतना जोरदार धमाका। मैं अचानक खाना बंद करके एक दर्दनाक दहाड़ मार बैठा। मुझे लगा मेरे शरीर की हर नस फूल रही है, फट रही है। चेहरा, हड्डी, आर्मर सब बदल रहे थे। मेरा साइज भी आंखों के सामने ही तेजी से बढ़ रहा था। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। इस पल मैं अब आम ड्रैगन नहीं रहा, बल्कि नर्क से निकला बदला लेने के लिए पैदा हुआ एक कहर था। दूर से मजे ले रहा हंटिंग अर्थ ऐप को आखिरकार गड़बड़ का एहसास हुआ। उसकी एक आंख की खून जैसी लाल चमक गायब हो गई। उसकी जगह हैरानी की झलक आई। हाई इंटेलिजेंस मॉन्स्टर होने के नाते वो साफ महसूस कर पा रहा था कि वो कीड़े जैसी कमजोर आवाज अब पागलों की तरह ऊपर जा रही है। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 2 का टॉप, यहाँ तक कि लेवल 3 के दरवाजे को हल्के से छू रही है। और उस आवाज में एक ऐसी चीज भी घुली थी जो उसकी आत्मा तक को डरा रही थी। इसे फौरन खत्म करना जरूरी है। ऐप ने वो बड़ी सफेद हड्डी की गदा उठाई। अब पहले जैसा लापरवाह नहीं था, बल्कि पूरी स्पीड में आ गया। उसका विशाल शरीर तेज हवा के साथ एक कदम में 10 मीटर पार करके पल भर में मेरे सामने आ गया। ऐप गरजते हुए बोला, मर जा। हाथ में गदा ऊंची उठाई, पूरी ताकत से मेरे अभी बदल रहे सिर पे जोरदार वार किया। ये वार चट्टान भी चूर चूर कर सकता था। माँ अर्थ ड्रैगन की रीढ़ भी इसी से टूटी थी। पर तभी जब गदा मेरे सिर से बस आधा मीटर दूर रह गई, वो बंद आंखें जो खून जैसे आंसू बहा रही थीं, अचानक खुल गईं। हट जा। मैं टला नहीं। एक जोरदार धातु की टकराने जैसी आवाज आई। ऐप का हाथ सुन हो गया। हथियार लगभग हाथ से छूट ही गया। मैंने देखा, मेरी पीठ पे अभी अभी उगी
वो हड्डी की नुकीली स्पाइक्स जैसे जिंदा होके धधकते लावा जैसी एनर्जी के साथ मिलके एक अर्धगोल आकार की लावा शील्ड बन गई। ये अर्थ ड्रैगन की टैलेंट स्किल थी, अर्थ गार्ड। पर कैंडल ड्रैगन के खून से बदल के ये अब सिर्फ डिफेंस नहीं थी, बल्कि बहुत तेज तापमान वाला काउंटर अटैक आर्मर बन गई थी। ऐब के हाथ में जो सफ़ेद हड्डी की गदा थी, आखिर वो हड्डी की ही तो थी। हजारों डिग्री गर्म लावा शील्ड से टकराते ही, टच होते ही जल के काला हो गई। तीखा सफ़ेद धुआं निकलने लगा। ऐब दर्द से चीखा, झटके से पीछे धकेला गया, 2 कदम पीछे हट गया, अपने हाथ के हथियार को यकीन न करते हुए देखने लगा। धुआं छटते ही मैंने सिर झुका के अपने नए ताकत से भरे हाथों को देखा। वो कमजोरी वाला एहसास गायब हो चुका था। उसकी जगह जैसे स्टील भी चीर सकने वाली जबरदस्त ताकत आ गई थी। पर मैं मुस्कुराया नहीं। मैंने मुड़ के माँ अर्थ ड्रैगन के अवशेष देखे, फिर दूर जमीन पे पड़े उन 3 मांस के ढेरों को देखा जिनकी अब पहचान भी नहीं हो पा रही थी। माँ, बड़े भाई, दूसरे भाई, तीसरे भाई, देखते रहो मैं इस बंदर को कैसे टुकड़ों में बदलता हूँ। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया। वो जलती हुई सुनहरी आंखें एक पे टिक गईं, होंठ फैले, ढेर सारे नुकीले आपस में उलझे बड़े दांत दिखे। एक जोरदार ड्रैगन रोर फूट पड़ी। अगले ही पल जहां मैं खड़ा था वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। मेरा साया गायब हो गया। बहुत तेज था, पहले वाली स्पीड से शुद्धिकरण के बाद मेरी स्पीड कम से कम। इस बार वो सख्त सफेद हड्डी की गदा मेरे पंजों में जैसे एक कुरकुरा बिस्किट टूटता है, वैसे 3 टुकड़ों में टूट गई। मेरे पंजों की ताकत बिना कम हुए सीधा ऐप की छाती में धंस गई। ऐप के घर वाले काले लोहे जैसे बाल मेरे नए पंजों के आगे कागज की तरफ फट गए। 5 गहरे हड्डी तक दिखने वाले घाव पल भर में उभर आए। खून बाहर आने से पहले ही पंजों की गर्मी से भाप बन के उड़ गया। ऐप दर्द से पागल हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी शिकार और शिकारी की भूमिका इतनी जल्दी बदल जाएगी। गुस्से से उसने टूटी गदा फेंक दी। अपने दोनों बड़े मुट्ठियों को बारिश की तरह मुझ पे बरसाने लगा। आजा। मैं ना बचा ना छुपा। अभी मेरे पास अर्थ ड्रैगन का डिफेंस भी था, कैंडल ड्रैगन की ताकत भी। कुछ स्केल्स टूट गए। हालांकि सच में मुझे खून की उल्टी हुई, पर मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। मैं एक पागल कुत्ते की तरह ऐप से चिपका रहा। तू मुझे एक मुक्का मारेगा तो मैं तेरा एक टुकड़ा नोच लूंगा। ये सबसे कच्ची, सबसे खूनी कत्ल की लड़ाई थी। जल्दी ही ये मैदान पूरी तरह खून के तालाब जैसा बन गया। ऐप हाफते हुए कुछ कदम पीछे हटा। उसकी नजरों में बदलाव आ गया। शुरुआत की खून जैसी लाल चमक से, फिर गुस्से से, अब उसकी आंखों में डर था। ऐप का एक कान फट के लटक गया था। छाती का मांस बिखर चुका था। यहां तक कि वो पहले से घायल बाईं टांग भी, जिस पे मैंने खासतौर पे ध्यान दिया था, अब सिर्फ खाल के सहारे लटकी थी। पर मैं भी बहुत बुरे हाल में था। मेरा एक पंजा आधा टूट चुका था। बायां अगला हाथ अजीब कोण पे मुड़ा हुआ था। पेट पे अभी उगी नई स्केल ऐप के एक मुक्के से चूर हो चुकी थी। पर सुनहरे तालाब में जल रही वो आग और तेज भड़क रही थी। मुझे दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। शरीर का दर्द अब बदले के नशे से पूरी तरह सुन्न हो चुका था। एप के शरीर पे जितने भी घाव मैं करता, उतना ही मुझे लगता माँ अर्थ ड्रैगन की आत्मा को थोड़ा सुकून मिल रहा है। एप कमजोर पड़ने लगा, भले ही वो लेवल 4। वो एक पागल के साथ मरना नहीं चाहता था। उसने फौरन जमीन से एक मुट्ठी पत्थर उठाया, जोर से मेरी तरफ फेंका, मेरी नजर रोकने की कोशिश की, फिर पलट के जिस अंधेरे रास्ते से आया था उसी तरफ भागने लगा। मैं ठंडी हंसी हंसा। जाना है? मेरी माँ से पूछा क्या? ठीक जिस पल आपने पीठ मोड़ी, मैंने एक पागलपन भरा फैसला लिया। मैं आपकी पीठ पे दौड़ने की जगह अपने पूरे शरीर की मसल सिकोड़ के बचे हुए सारे कैंडल ड्रैगन के खून को गले में इकट्ठा किया। मुंह से सुनहरी लाल आग निकल पड़ी। ये मेरे अभी के लेवल पे नामुमकिन स्किल थी, कैंडल ड्रैगन ब्रेथ। भले ही अभी सिर्फ छोटी सी शुरुआती आग थी, आसमान जला देने वाली असली आग से बहुत दूर, पर इस अंधेरी नमी भरी डंजन में रहने वाले जीवों के लिए ये उनका सबसे बड़ा दुश्मन थी। आग सीधा ऐप पे नहीं गई, बल्कि उसके शरीर पे लगे तेल और खून से चिपके घने बालों को आग लग गई। पल भर में आग भड़क उठी। ऐप एक बड़ा आग का गोला बन गया। जलती हुई त्वचा का भयंकर दर्द उसे पूरी तरह पागल कर गया। वो चीखते हुए पागलों की तरह जमीन पर लौटने लगा, आग बुझाने की कोशिश करने लगा। पर इस आग में कैंडल ड्रैगन की स्मेल घुली थी, जैसे किसी पुराने अभिशाप की तरह बुझ ही नहीं रही थी। यही सही मौका है। मैंने जमीन पर लौटते उस जलते हुए बंदर को देखा। आंखों में ठंडी चमक कौंधी। मैं दौड़ पड़ा, पर ऐप की किसी नाजुक जगह पे नहीं, बल्कि निशाना साधा उसके उस चीखते हुए खुले मुंह पे। यही मुंह मेरे भाइयों को खा गया था, मेरी माँ का मजाक उड़ाया था। मैं दहाड़ते हुए सीधा ऐप की छाती पे कूद पड़ा। मुंह खोल। मैंने दोनों अगले पंजों से ऐप के ऊपर नीचे जबड़े को कस के पकड़ लिया, पूरी ताकत से उस मुंह को अंतिम हद तक खींच दिया। ऐप डर से आंखें फाड़ के देखने लगा, बिल्कुल पास से। वो मेरा हाथ काटना चाहता था, पर मैं उसे मौका ही नहीं दिया। मेरी पूंछ, जिसके सिरे पे हड्डी के कांटे थे, अचानक उठी, ऐप के मुंह के गहरे अंदर तक जोर से घुस गई। मोटी पूंछ सीधा ऐप के गले को चीर गई। ऐप का शरीर जोर से अकड़ गया। कुछ झटके लेने के बाद बिल्कुल ढीला पड़ गया। शरीर पे जलती आग शांति से जलती रही। मैं जीत गया, पर मैंने कोई जश्न नहीं मनाया। मुड़ के अपने टूटे फूटे शरीर को घसीटते हुए एक एक कदम माँ अर्थ ड्रैगन की लाश के पास गया।
मैं माँ के सामने घुटनों पे बैठा, सिर झुका के बोला, माँ, मैंने तुम सबका बदला ले लिया, बंदर मर चुका है। मैं वहां बहुत देर तक घुटनों पे बैठा रहा, जब तक ऐब की लाश पे जलती आग धीरे धीरे बुझ नहीं गई। आसपास के अंधेरे से फिर कुछ हल्की सी आवाजें आने लगी। मेरी आंखों की नरमी पल भर में गायब हो गई। उसकी जगह पहले से भी ज्यादा ठंडी, क्रूर, बर्फीली नजर आ गई। मैंने एक हल्की सी गुर्राहट निकाली। मुझे हाथ चलाने की भी जरूरत नहीं थी। बस मेरे अंदर की ड्रैगन ऑरा और खून की महक मिली हुई प्रेशर ने ही 100 मीटर के दायरे के सारे जीवों को डरा के भगा दिया। मैं खड़ा हुआ। मुझे पता था मैं यहाँ हमेशा नहीं रह सकता। ये गुफा तो पहले ही तबाह हो चुकी थी। खून की महक और भी खतरनाक चीज़ों को बुला लगी, शायद लेवल 5 या 6 के मॉन्स्टर। अभी मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। मुझे और खाना है और शुद्धिकरण करना है। मैं माँ अर्थ ड्रैगन के अवशेष एक बार देखे, इन्हें कीड़ों के लिए नहीं छोड़ सकता। मैंने गहरी सांस ली, आखिरी फैसला ले लिया। मैंने मुंह खोला, वो अधूरी रस्म पूरी करने लगा। इस बार मैं ना रोया न हिचकिचाया। मेरे मन में बस यही ख्याल था कि मुझे इनके साथ आगे बढ़ना है। जैसे ही आखिरी हड्डी निकली, मुझे लगा मेरा शरीर फिर से गर्म हो रहा है। पीठ के घाव तेजी से भर गए। वो लावा जैसी हड्डी की आर्मर और भी मोटी और भी गहरी हो गई। इसके बाद मैं आपकी लाश की तरफ गया। इस लेवल 4 के हुक्मरान का मांस खून भी बहुत ताकतवर पोषण था। मैं दुश्मन की लाश पे टूट पड़ा, जोर जोर से नोच नोच के खाने लगा। खाते खाते मैंने गुफा के ऊपर एक धुंधली सी दरार की तरफ देखा, जो डंजन के ऊपरी लेवल की तरफ जाती थी। वहीं से उस अफसाना जमीन की तरफ भी, उस सोने से चमकते ड्रैगन पैलेस की तरफ भी। मैंने मन ही मन वो नाम दोहराया, पापा मम्मी, बहुत इंतजार करना। तुमने मुझे नरक में फेंका था तो मैं इस नरक को ही। मेरे अंदर बेतरतीब घूमती रही। आखिर में उस जबरदस्त बैम्बू ड्रैगन ब्लड लाइन ने उसे जबरन दबा के विनाश नाम के ईंधन में बदल दिया। मेरे शरीर का तापमान बहुत ज्यादा हो गया था। अगर बाहर से ठंडक नहीं मिली तो मुझे शक है ताकतवर बनने से पहले ही मैं खुद को उबाल के मार लूंगा। मुझे पानी चाहिए। मैं डंजन के सबसे नमी वाले इलाके की तरफ पागलों की तरह भागा। आधे घंटे भागने के बाद हमें सल्फर की महक कम होने लगी। उसकी जगह एक ठंडी हड्डियों तक जमा देने वाली सर्दी आने लगी। सामने एक बहुत बड़ी अंडरग्राउंड झील थी, फ्रोजन पूल। ये डंजन के चौथे और 5वें लेवल की सीमा थी, साथ ही एक बेहद खतरनाक इलाका भी। यहाँ का पानी हमेशा 0 डिग्री से नीचे रहता, पर जमता नहीं। इसके अंदर बहुत सारे जहरीले ठंडे खून वाले जीव रहते थे। पर अभी के मेरे लिए ये तो जन्नत थी। मैंने बिना सोचे उस गहरी अनदेखी में सुकून से दहाड़ पड़ा। इसके बाद मेरे अंदर की बेचैनी भी आखिरकार शांत हो गई। धीरे धीरे उन दो बड़ी ताकतों को अब्जॉर्ब करने लगा। जितना गहरा उतरता, पानी उतना ठंडा होता जाता, प्रेशर भी बढ़ता जाता। मुझे लगा मेरी हड्डियां इस पानी के प्रेशर से और ज्यादा घनी होती जा रही हैं। पर डंजन में मुफ्त का नहाना भी नहीं मिलता। जैसे ही मैं आंखें बंद करके इस दुर्लभ ठंडक का मजा ले रहा था, गहरी झील की तली से नीली रोशनी की कुछ बिंदियां चुपचाप जगमगाने लगी। ये आंखें थीं फ्रोजन पूल बोन स्नेक, लेवल 3 के टॉप वाले वाटर टाइप मॉन्स्टर्स की। उनका पूरा शरीर पारदर्शी कार्टिलेज का बना था, बस रीढ़ की हड्डी सफेद और सख्त थी। पानी में जहरीले बर्फ के कांटे छोड़ने में माहिर ये इस इलाके के असली बादशाह थे। उन्हें गर्मी की महक आते ही फौरन बिना आवाज के लहर पानी में फैलने लगी। 7 सांप हर एक 10 मीटर से ज्यादा लंबा चारों तरफ से चुपचाप मुझे घेर लिया। वो बहुत चालाक थे। सीधे हमला नहीं किया, पहले मुंह खोल के जहर उगला। ये जहर पानी में फौरन फैल गया। पल भर में मेरे चारों तरफ का पानी जहरीली मौत की जगह बन गया। मैंने फौरन आंखें खोली। मेरे नहाने में खलल, मरना है क्या? मैंने जहर से बचने की कोशिश नहीं की। सीधे मेरे शरीर पे लगे काले लाल स्केल्स अचानक खुल गए। नीचे की लावा जैसी नसें अचानक तेज चमक उठीं। टैलेंट स्किल, टेम्परेचर बूस्ट, बॉइलिंग। मुझे केंद्र मान के 10 मीटर के दायरे में पानी का तापमान 1 सेकंड में 0 डिग्री से सैकड़ों डिग्री तक उछल गया। वो जहरीला जहर मेरी स्किन तक पहुंचने से पहले ही गर्मी से घुल गया। पल भर में उन सांपों पे कयामत टूट पड़ी। जो जीव सालों से बर्फीले माहौल के आदी थे, उनके लिए ये अचानक की गर्मी नर्क जैसी थी। उनकी पूरी नस्ल पानी में बुदबुदाहट बनके खत्म हो गई। उनकी कार्टिलेज स्किन गर्मी से तेजी से गलने लगी। पानी में भले ही मैं जमीन जितना फुर्तीला नहीं था, पर मेरे पास पूंछ थी। वो मोटी पूंछ जिसमें अर्थ ड्रैगन की ताकत भी घुली थी। पागलों की तरह हिली, मुझे पानी में एक लाल परछाई की तरह खींच के ले गई। मैंने एक सांप को उसकी सबसे कमजोर जगह पे काट लिया, फिर एक गर्म आग की लपट सीधा उस सांप की लाश में उड़ेल दी। पल भर में वो सांप बन गया। बाकी 6 सांप बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने कभी पानी में आग उगलने वाला मॉन्स्टर नहीं देखा था। वो भागना चाहते थे, पर मैं इन खुद चल के आए ठंडे स्नैक्स को क्यों छोड़ता। मुझे तो बड़ी मात्रा में वाटर टाइप एनर्जी चाहिए थी, अपने अंदर की गर्मी को बैलेंस करने के लिए। गहरे पानी में कत्लेआम शुरू हो गया। ये पूरी तरह एक तरफा नरसंहार था। 5 मिनट बाद झील की सतह पे धुंध धीरे धीरे छंट गई। मैं पानी फाड़ के बाहर आया, मुंह में आखिरी सांप की लाश दबाए चटपटे स्नैक्स की तरह 2-3 बार में निगल गया। इस वक्त मेरे रूप में फिर से हल्का बदलाव आया। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी दोनों से गुजरने के बाद मेरी आर्मर अब वो खुरदुरी काली लाल नहीं रही, बल्कि और चिकनी कसी हुई हो गई। एक शानदार ब्लैक ओब्सिडियन टेक्सचर आ गया। सिर्फ जोर लगाने पे ही स्केल्स के बीच की छोटी दरारों से गहरी लाल लावा की चमक दिखाई देती। सबसे बड़ी बात,
मेरी पीठ के कांटों के बीच हल्के से नीले रंग के निशान उभरने लगे थे। ये उन सारे मैंने डकार ली। अगर मैंने ये सारी एनर्जी पूरी तरह डाइजेस्ट कर ली तो शायद मैं लेवल 5 के दरवाजे को भी छू लूंगा। पर मुझे राहत नहीं मिली, क्योंकि जैसे ही मैं किनारे पे आया मेरी तेज स्मेल ने एक बहुत अजीब सी महक पकड़ी। ये मॉन्स्टर की स्मेल नहीं थी, ये तेल, धातु, पसीने और किसी घटिया परफ्यूम की मिली जुली महक थी। एक पुराने इंसान होने के नाते मुझे ये महक बहुत अच्छे से पहचानी लगी। ये इंसानों की महक है। मैंने सिर झुका के किनारे की मिट्टी की तरफ देखा। मॉन्स्टर्स के गंदे पैरों के निशानों के बीच कुछ साफ जूतों के तलवे वाले निशान भी दिख रहे थे। एडवेंचरर्स, मेरी नज़र फौरन ठंडी पड़ गई। ये डंजन के गहरे लेवल पे बहुत कम। मुझे याद आया मैंने कुछ किलोमीटर दूर ऐप की खाई अधखाई लाश छोड़ी है। मुसीबत हो गई। मुझे मॉन्स्टर्स से डर नहीं लगता। मॉन्स्टर सीधे सीधे होते हैं, जिसकी मुट्ठी बड़ी वो सही। पर मुझे इंसानों से डर लगता है। इंसानों की चालाकी, जाल, मैजिक स्क्रॉल और उनके पीछे की अनंत ताकतें, यही इस दुनिया की सबसे डरावनी चीजें हैं। मैंने सिर उठा के देखा, किधर पैरों के निशान जा रहे हैं। वो सीधा उस अर्थ ड्रैगन के घोंसले की तरफ जा रहे थे, जहां से मैं अभी अभी निकला था। अगर आ ही गए हो तो अब जाने मत देना। इस डंजन में सिर्फ एक ही शिकारी हो सकता है। इसी बीच एक एडवेंचरर जैक हाथ में मैजिक लाइट रॉड लिए, चेहरा एकदम सफेद पड़ा, सामने के नज़ारे को देख रहा था। वो एक अनुभवी व्हाइट फाल्कन गिल्ड का चोर था। कई सारे डंजन में गया था, बहुत घिनौने सीन देखे थे। पर सामने वाला ये नज़ारा उसका भी पेट खराब कर गया। उनके सामने खुली जगह पे एक विशाल कंकाल पड़ा था। यह हंटिंग अर्थ एप का कंकाल था, पर यह कंकाल इतना साफ था, इस पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। जैक ने घबरा के थूक निकला, आवाज़ कांपते हुए बोला, कैप्टन, फील्ड के निशानों से लगता है ये लेवल 4 का हंटिंग अर्थ ऐप बहुत बुरी तरह मारा गया है, और लगता है इसे खाया भी गया है, हड्डी तक नहीं छोड़ी। जैक के पीछे खड़ा था एक गोल्डन आर्मर पहना लंबा चौड़ा आदमी। ये इस टीम का कैप्टन था, रेमंड, एक गोल्ड रैंक बरसरकर। रेमंड ने भौहें सिकोड़ के जमीन पर जले हुए निशान छुए, साथ में जलने के निशान भी हैं। क्या ये लेवल 5 का इल्यूमिनेटिंग बीस्ट है? बगल से एक काला लबादा पहने जादूगर आया, हाथ में क्रिस्टल बॉल लिए हुए। बहुत घमंडी हुआ मैजिशियन था। उसने सिर उठाया, आंखों में लालच की चमक थी। कैप्टन, मेरा ड्रैगन ट्रैकिंग डिस्क कंपन कर रहा है, पास में एक ड्रैगन है। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सारे 5 लोगों की सांसें तेज हो गईं। इस दुनिया में ड्रैगन का मतलब क्या होता है? अंतहीन दौलत। ड्रैगन स्केल से सबसे टॉप लेवल की शील्ड बनती है। ड्रैगन ब्लड से इंसान का शरीर पूरी तरह बदल सकता है। ड्रैगन एसेंस तो अनमोल है ही, एक सब ड्रैगन भी इनकी पूरी जिंदगी की गारंटी बन सकता है। अगर ये लेवल 5 का बालेक ड्रैगन हुआ तो हमें फौरन भागना होगा, रेमन गंभीरता से बोला। पर इन निशानों को देख के हत्यारा भले ही क्रूर हो, साइज ज्यादा बड़ा नहीं लगता। पैरों के निशान बस 3 मीटर के आसपास हैं। मैजिशियन की आवाज तेज हो गई। लालच ने डर को पल भर में दबा दिया। रेमन ने पीठ से बड़ी तलवार निकाली, आंखों में जोश साफ था। जैक, पैरों के निशान ट्रैक करो। वो अभी अभी खा के भरा है, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। ड्रैगन नेट और सुलाने वाला जहर तैयार रखो। याद रहे, जहां तक हो सके जिंदा पकड़ना, जिंदा मरे हुए से 10 गुना महंगा बिकता है। जैक उत्साह से हाँ कहते हुए झुक के जमीन के निशान ध्यान से पहचानने लगा। पर इन सबको पता ही नहीं चला कि इनके सिर से 50 मीटर ऊपर चट्टान की दरार में मैं ये सब देख रहा था। मैं एक बड़े छिपकली जैसा उल्टा लटका हुआ था, बिना हिले। मेरे शरीर का रंग लाइट रिफ्रैक्शन टैलेंट की वजह से पूरी तरह अंधेरे बैकग्राउंड में घुल गया था। मेरे होठों पे एक क्रूर सी मुस्कान आई। ठीक है, तुम खेलना चाहते हो। सामने वाली टीम में एक गोल्ड रैंक है जो लेवल 4 के टॉप के बराबर है, 2 सिल्वर रैंक है लेवल 3 के बराबर, साथ में एक मजीशियन और एक प्रीस्ट भी। सीधी टक्कर में भले ही मैं जीत जाऊं, चोट जरूर लगेगी। मैंने हल्के से मुंह खोला, एक रंगहीन बिना गंध की धुंध छोड़ी। ये मुझे फ्रोजन पूल में इतने सांप खाने से मिली नई ताकत थी। कोल्ड पॉइजन मिस्ट। ये धुंध फौरन जान नहीं लेती, पर नर्व्स को सुन्न कर देती है, रिएक्शन धीमी कर देती है। धुंध चट्टान से नीचे उतरते हुए चुपचाप नीचे वालों पे फैल गई। अचानक कोहरा क्यों छा गया? तीरंदाज ने फौरन नोटिस किया। नाक सिकोड़ के सूंघा, कोई महक नहीं है। रेमंड ने बड़बड़ाते हुए कहा, शायद डंजन के अंदर की। प्रीस्ट ने बिना सोचे हाथ बढ़ा के छुआ, हैरान होकर सिर उठाया। सामने ऊपर उल्टे लटके एक ड्रैगन का चेहरा दिखा। अगले ही पल मेरी मोटी पूंछ फौरन प्रीस्ट की गर्दन पे लिपट गई। चीख निकलने का मौका भी नहीं मिला। प्रीस्ट को सीधा हवा में उठा के पल भर में घने कोहरे भरे अंधेरे में गायब कर दिया गया। कौन? आगे खड़ा जैक आउस सुन के फौरन पलटा। पीछे बिल्कुल खाली था। प्रीस्ट कहाँ गया? डर एक बीमारी की तरह पूरी टीम में फैलने लगा। दुश्मन का हमला, डिफेंस फॉर्मेशन। रेमंड गुस्से से दहाड़ा, शरीर की फाइटिंग और भड़क उठी। कोहरा हटाने की कोशिश की, पर कोहरा और गहरा होता गया। मैजिशियन पागलों की तरह अपनी छड़ी घुमाता रहा, एक के बाद एक फायरबॉल बिना निशाने के चारों तरफ फेंकता रहा। फायरबॉल पत्थरों से टकरा के फट रहे थे, और कोई परछाई तक नहीं पकड़ पाए। अचानक बाईं तरफ का तीरंदाज एक दर्दनाक चीख के साथ चिल्ला पड़ा। सब घबरा के देखने लगे। तीरंदाज की छाती में अचानक एक बड़ा सा खून का गड्ढा बन गया था। उसने दुश्मन को देखा भी नहीं था। इनविजिबल। ये इनविजिबल हो सकता है। मैजिशियन पूरी तरह टूट गया। ये कोई बच्चा ड्रैगन नहीं, ये तो कोई राक्षस है। पीठ से पीठ लगाओ, अलग मत हो। रेमंड को ठंडा पसीना आने लगा।
उसे एहसास हुआ उसने एक जानलेवा गलती कर दी थी। ये तो बच्चा ड्रैगन शिकार करना नहीं था, ये तो सीधे फायर किंग के दरबार में घुस आना था। कोहरे में मेरा साया धुंधला सा दिखता छिपता रहा। मैंने प्रीस्ट और तीरंदाज के दिल निगल लिए। अंदर हल्की सी मैजिक पावर की बढ़त महसूस हुई। इंसानी मांस भले ही मॉन्स्टर जितनी एनर्जी न दे, पर उस मैजिशियन और बरसरकर की एनर्जी। इस वक्त मैजिशियन एलन की आवाज़ तेज और घबराई हुई हो गई थी। भाड़ में जाए, वो है कहाँ? उसके हाथ का क्रिस्टल बॉल खून जैसा लाल हो चुका था, पर इससे बस इतना पता चलता कि वो जीव पास में ही है, सही जगह पकड़ में नहीं आ रही थी। चुप रहो, मेरे पास आओ। कैप्टन रेमंड अभी भी गोल्ड रैंक जैसी ठंडक बनाए हुए था, भले ही तलवार पकड़े हाथ हल्के से कांप रहे थे। उसने मैजिशियन को हल्के से खींच के अपनी पीठ के पास एक बड़ी चट्टान से लगा दिया, ताकि हमले का दायरा कम से कम हो। उसके शरीर की फाइटिंग और सांस की तरह सिकुड़ने लगी, ताकत बचाने के लिए, कभी भी आने वाले जानलेवा वार का सामना करने के लिए। चोर जैक इस वक्त रेमंड के पैरों के पास परछाई में दुबका बैठा था, किसी डरे हुए चूहे की तरह। हाथ में सिर्फ 2 जहर लगी। चाहे ये लेवल 5 का मॉन्स्टर हो, इंसान मारते वक्त भी कोई हलचल तो होती है। ये चीज हमारे साथ खेल रही है। रेमंड ने ठंडी हंसी दी। एलन, उस चीज से भगाओ। यहाँ वो इस्तेमाल किया तो और भी कुछ बुला लेगा, नहीं तो भी हम यहीं मर जाएंगे। जल्दी करो। एलन ने दांत भींचे छड़ी उठाई, मुंह से अजीब मंत्र बुदबुदाने लगा। छड़ी के ऊपर लगा रत्न अचानक चमक उठा। लेवल 3 लाइट मैजिक, सेक्रेड इल्यूमिनेशन। एक छोटे सूरज जैसी रोशनी की गेंद गुफा की छत तक उठी, अचानक फट पड़ी। तेज रोशनी ने पल भर में अंधेरा चीर दिया। कोहरा भी भेद डाला। 500 मीटर के दायरे का हर कोना रोशन हो गया। जैक चौंक के चिल्लाया, मिल गया। 30 मीटर से भी कम दूरी पे, लगभग बिना सोचे उसने पहले से तैयार एक विस्फोटक आग की गेंद फेंकी। साथ ही जैक ने भी अपना छिपाया चाकू निकाल के सीधा मेरी आंखों की तरफ फेंका। फायरबॉल हवा में ही फट गया। पत्थर और चिंगारियां उड़ी, पर वहां अब ड्रैगन की परछाई नहीं थी। मैं ऊपर था। रेमंड की फाइटिंग इंस्टिंक्ट ने उसे बचा लिया। उसने फौरन बड़ी तलवार ऊपर उठा के ब्लॉक किया। एक तेज धातु टकराने की आवाज आई। मैंने फायरबॉल के धमाके की हवा का फायदा उठा के पल भर में रेमंड के सिर के ऊपर पहुंच गया। मेरा धातु जैसा चमकता पंजा सीधा उसकी बड़ी तलवार की पीठ पे जोर से लगा। भारी ताकत से रेमंड के दोनों घुटने कमजोर पड़ गए। उसके मन में झटका लगा, ये सच में ड्रैगन हंटिंग। पूरा शरीर उसकी ताकत से पीछे उछला। मेरा टारगेट सीधा उस सबसे कमजोर मैजिशियन की तरफ था। रेमंड जोर से चिल्लाया, उसे रोको। रेमंड पीछा करना चाहता था, पर अभी अभी उस वार की रिएक्शन फोर्स से उसकी मूवमेंट थोड़ी धीमी पड़ गई। चोर जैक दांत भींच के आगे बढ़ा, चाकू से मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। हट जा। मैं हवा में बिना किसी सहारे के भी फिजिक्स के नियम तोड़ती एक हरकत कर बैठा। मेरी पीठ के कांटों से अचानक गर्म हवा का जेट फूटा। थ्रस्टर की तरह मेरी दिशा बदल दी, सीधा जैक की तरफ। जैक को बस इतना वक्त मिला कि अपना चाकू छाती के आगे रखे। हीरे जैसे बने चाकू मेरी आर्मर के आगे कांच की तरह। बस स्पीड और शक्ति की बात थी। जैक की छाती पल भर में धंस गई। पूरा शरीर उछल के चट्टान से टकराया। फिसल के गिरा तो पहले ही कीचड़ जैसा हो चुका था। 3 लोग खत्म। अब बस रेमंड और एलन बचे थे। एलन पूरी तरह टूट चुका था। गले में लटके एक ताबीज को तोड़ दिया। वो जान बचाने का इमरजेंसी शील्ड था, फ्लेम रिजेक्शन। एक लाल भूरी आग की लहर उसके चारों तरफ फैलने लगी। मुझे धकेलने की कोशिश में। मैं मुस्कुराया। मुझ पे आग चलाओगे? कैंडल ड्रैगन पे? मैंने मुंह खोला। उस आग की रिंग को जोर से खींच के अंदर खींच लिया। वो पहले जैसी उग्र आग की रिंग सीधा मेरे मुंह में समा गई। अगले ही पल मैं एलन के सामने खड़ा था। एलन जमीन पे गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मत मारो, मैं नोबल हूं, मेरे पास पैसा है। मेरे नुकीले पंजे ने हल्के से एक वार किया। एलन की भी आंखें बंद हो गईं। मैंने जुबान निकाल के मैजिशियन के खून की एक बूंद चख ली। स्वाद अच्छा है, मैजिक बहुत शुद्ध है। फिर मैं मुड़ा, मैदान में बचे आखिरी इंसान की तरफ देखा। गोल्ड रैंक बरसरकर रेमंड। इस वक्त रेमंड की आंखों में पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सी शांति आ गई थी। रेमंड ने मुझे कड़ी नजरों से देखा। आवाज भारी थी। डंजन की गहराई में तेरे जैसा राक्षस क्यों है? तू मॉन्स्टर नहीं है, तेरा लड़ने का तरीका किसी असैसिन जैसा है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस आराम से अपने पंजे से खून झटका। चारों पैर हल्के मोड़े, हमले की मुद्रा बनाई। रेमंड ने गहरी सांस ली। उसकी ऑरा तेजी से बढ़ने लगी। गोल्ड रैंक वॉर आर्ट, फ्यूरियस अर्थ स्प्लिट। रेमंड दहाड़ते हुए, इंसान और तलवार एक होके, एक सुनहरे उल्का की तरह पूरी ताकत से सीधा मेरी तरफ आया। ये उसकी जिंदगी का सबसे स्ट्रांग वार था, आखिरी भी। एक ऐसा वार जो पूरा पहाड़ चीर सकता था। मैंने ना बचा, ना ही सीधा टक्कर ली। मेरा शरीर फिर से लाल चमकने लगा, पर इस बार गर्मी नहीं, बल्कि भयंकर ठंडक थी। गर्मी ठंडक का उल्टा दांव, भंगुर था। मेरे पंजों पे पल भर में हल्की नीली बर्फ की परत जम गई। ये फ्रोजन पूल बोन स्नेक का जहर था। जैसे ही वो गर्म फाइटिंग ऑरा वाली बड़ी तलवार करीब आई, मेरे पंजे ने बिल्कुल सटीक तलवार के किनारे पे वार किया। एक बहुत तेज खनकती आवाज आई। वो भारी तलवार पल भर में टूट गई। रेमंड की आंखें फैल गईं। मेरे नुकीले पंजे सीधा उसके दिल में। मैंने सिर झुका के अपने हल्के कांपते दाएं पंजे को देखा। वो वार भले ही स्टाइलिश था, पर गोल्ड रैंक की पूरी ताकत का जवाब देना, उसकी रिएक्शन फोर्स से मेरे पंजे में दरार आ ही गई। इंसान सच में कुछ खास होते हैं। इसके बाद मैंने सबकी जेबें खंगाली।
कुछ लाल रिकवरी पोशन, कुछ मैजिक स्क्रॉल और एक थैली सोने के सिक्के। आखिर में मेरी नज़र उस मैजिशियन एलन के हाथ पे पड़ी। स्पेस रिंग, यही मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए था। पर यह चीज़ आमतौर पे एक मेंटल इम्प्रिंट से जुड़ी होती है। ज़बरदस्ती तोड़ो तो अंदर की जगह ढह जाती है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। मैंने रिंग को कुछ देर घूरा, फिर अचानक कुछ किया, मुंह खोल के वो रिंग सीधा निगल लिया। मैंने आंखें बंद की, अपने अंदर की स्पिरिचुअल पावर चलाई। कैंडल ड्रैगन को नाइट ईटर कहा जाता है। वो जन्म से ही स्पिरिचुअल पावर का मालिक होता है। भले ही मैं अभी सिर्फ बच्चा हूं, पर एक मरे हुए इंसानी मैजिशियन की बची खुची इम्प्रिंट को हराना तो बहुत आसान था। रिंग की सील पल भर में टूट गई। मैंने रिंग उगल दी, हल्के से हिलाया, बहुत सारा सामान फौरन जमीन पे गिर पड़ा, साथ में एक चमड़े का नक्शा भी था। मैं अभी डंजन के 45वें लेवल डेस्पेयर एबिस में हूँ। ऊपर 40वें लेवल पे सी वैली वेस्टलैंड, 30वें लेवल पे डार्क फॉरेस्ट, 20वें पे गॉब्लिन मेज, 10वें पे ट्रायल ग्राउंड और पहले लेवल पे एबिस गेट। यही इंसानों की आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस थी। नक्शे के अलावा मुझे एक एडवेंचरर वीकली मैगजीन भी मिली। कवर पे एक बड़ी मैजिक तस्वीर थी। वो सोने से चमकता असली ड्रैगन पैलेस था। हेडलाइन बड़े अक्षरों में लिखी थी, ड्रैगन क्लैन का पवित्र स्थान। ड्रैगन एम्पर ने बेटे को दिया दैवीय आशीर्वाद, बना नया वारिस। फोटो में वो सुनहरा ड्रैगन गर्व से ड्रैगन पिलर पे बैठा सारी नस्लों की पूजा ले रहा था। उसकी आंखों में घमंड और लापरवाही थी। आर्टिकल के कोने में एक छोटी सी लाइन थी, सुना जाता है ड्रैगन एम्परर के इस बार जुड़वा अंडे हुए थे, पर वारिस के खून की शुद्धता बनाए रखने के लिए दूसरा मृत अंडा नष्ट कर दिया गया। मैंने वो लाइन पढ़ी, आंखों में फौरन खूंखार चमक आ गई। अच्छा, तो मुझे मरा हुआ अंडा मान लिया गया है ना? चलो, जब तुम्हें इतना ही यकीन है कि मैं मरा हुआ अंडा हूं, तो अब मैं तुम्हारे लिए मौत बन के वापस आऊंगा। मैंने गहरी सांस ली, अंदर के गुस्से को जबरदस्ती दबाया। अभी की ताकत बहुत कम है, मुझे ताकतवर होना है। मैंने फिर से नक्शा देखा। 40वें लेवल सी वैली वेस्टलैंड के मार्ग के बगल में एक लाल खोपड़ी बनी थी। बगल में छोटा सा लिखा था, अनडेड कैटास्ट्रोफ जोन, प्रवेश निषेध, हाई लेवल अनडेड जीवों के देखे जाने की खबर। मेरे होठों पे एक क्रूर सी मुस्कान आई। मेरे कैंडल ड्रैगन फायर के लिए अनडेड जीव सबसे अच्छा सोल फ्यूल होते हैं। साथ ही अनडेड आमतौर पे बहुत सारी हड्डियां और मैजिक एसेंस समेटे रखते हैं। यह सबसे अच्छी प्रैक्टिस ग्राउंड है। टारगेट फिक्स। मैंने नक्शा समेटा, स्पेस रिंग में डाल दिया, फिर उसे कॉलर की तरह अपने एक पैर पे पहन लिया। अलविदा डंजन की गहराई। अगला स्टॉप सी वैली वेस्टलैंड। मैं नक्शे पे बने रास्ते के साथ। भले ही मेरे पास असली ड्रैगन की सारी यादें थीं, फिर भी मुझे शारीरिक तौर पे एक भयंकर बेचैनी महसूस हुई। यहाँ न मिट्टी थी, ना पत्थर, पैरों के नीचे सफेद हड्डियों का चूरा था। नजर जहां तक जाती बस सफेद, मौत भरा रेगिस्तान था। हवा में कोई तूफान नहीं था, फिर भी बर्फ के फाहों जैसी राख उड़ती रहती थी। नक्शे में दिखा था 30वें लेवल का एंट्रेंस इसी वेस्टलैंड के आखिर में है। वॉल ऑफ सिक्स नाम के खंडहर में। अचानक पैरों तले हड्डी की रेत जोर से हिलने लगी। जमीन अचानक धंस गई। एक बड़ा फ्लोइंग सैंड भंवर बन गया। फिर अनगिनत हड्डियों वाले हाथ राख से निकल के पागलों की तरह मुझे पकड़ने लगे। ये खोपड़ियां बेतरतीब नहीं थीं, आपस में जुड़ के पल भर में एक विशाल सफेद जाल बन गई। मुझे गहरे तल की तरफ खींचने लगी। मैंने ठंडी हंसी दी, पूरी ताकत से पैर पटका, मसल्स उभर आए। लावा जैसी हड्डी की आर्मर पहने भारी शरीर से जोर से पैर पटका। एक बड़ा शॉकवेव जहां मेरा पैर पड़ा वहां से फैला। 50 मीटर के दायरे की सारी हड्डी की रेत। पर हमला अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे ही हड्डी का चूरा हवा में उड़ रहा था, आसमान का चांद अचानक झलमिलाया। एक तीखी शरारती हंसी के साथ वो उड़ता हुआ हड्डी का चूरा नीचे नहीं गिरा, बल्कि हवा में ही अजीब ढंग से रुक गया, इकट्ठा होने लगा। पलक झपकते ही 100 से ज्यादा हड्डी के भूतिया पंछी बन गए। इसके बाद वो अजीब पंछियों का झुंड जैसे बम वर्षक विमान की तरह डरावनी सीटी की आवाज के साथ चारों तरफ से मुझ पर टूट पड़ा। मैंने दायां पंजा उठाया, एक ही झटके में सबसे आगे वाले भूतिया पंछी को कुचल दिया। अचानक एक ठंडी कर्कश आवाज आई, बेकार है, जब तक आत्मा नष्ट नहीं होती हड्डियां अनंत है। मैंने फौरन सिर उठाया। पंछियों के झुंड के पीछे खोपड़ियों से बने एक तैरते हुए सिंहासन पे फटा हुआ काला लबादा पहने एक इंसान जैसा जीव बैठा था। उसके हाथ में एक बड़ा हरा रत्न जड़ा हुआ जादुई डंडा था। अनडेड लॉर्ड लिच। लिच ने बहुत डरावनी हंसी हंसी। जो मेरे कुचले हुए पंछी के टुकड़े हवा में वापस जुड़ गए और पहले से भी ज्यादा तेज और भी क्रूर हो गए। मैंने आंखें सिकोड़ी। इसीलिए इसे नोगो जोन कहते हैं। आम मॉन्स्टर्स जो सिर्फ काटने मारने में माहिर हैं, उनके लिए ये दुश्मन एक अनसुलझा बुरा सपना है। पर मैं मुस्कुराया। तूने अभी आत्मा कहा। मैंने चारों तरफ आते उन पंछियों को नजरअंदाज किया, अपनी डिफेंस स्टांस भी छोड़ दी, उन नुकीले पंजों को अपनी आर्मर पे चिंगारियां बिखेरते हुए फिसलने दिया। मैंने धीरे धीरे मुंह खोला। गले की गहराई से इस बार लाल लावा नहीं, बल्कि एक पवित्र सी चमक जगमगाई। ये कैंडल ड्रैगन का असली रूप था, टाइम फायर। और ये सारी वीरगति पाई हुई आत्माओं का भी। उसकी गर्वीली मैजिक शील्ड सुनहरी रोशनी के सामने पल भर में पिघल गई। उसकी आत्मा उस दबंग ताकत से जबरन उसके कंकाल से अलग हो रही थी। मेरे चारों तरफ हमला कर रहे हड्डियों वाले पंछी भी वापस बेजान हड्डियों में बदल गए। मैं फौरन उछला। वो आत्मा जो एक इंसानी लेवल 5 मैजिशियन जितनी बड़ी थी, मैंने एक ही बार में निगल ली। एक नया एहसास हुआ,
जो मांस खून खाने वाले पेट भरने और गर्मी वाले एहसास से बिल्कुल अलग था। इस बार ये एक ठंडी सीधा दिमाग तक जाने वाली स्पिरिचुअल स्टॉर्म थी। उस पल मेरा दिमाग जैसे फट भी रहा था और भर भी रहा था। मुझे सैकड़ों सालों की जमा हुई अनडेड मैजिक मिली। मैं सबसे बड़ी बात, मुझे एक नई ताकत भी मिली, अनडेड एनस्लेवमेंट। मैंने पैरों के पास पड़े एक विशाल कंकाल की तरफ देखा। धीमी आवाज में ऑर्डर दिया, उठ। कई सालों से सोया हुआ वो बड़ा सफेद कंकाल सच में हल्के से हिलने लगा। उसकी आंखों की जगह दो हल्के सुनहरे सोल फायर जल उठे। ये मैंने ही उसे दी हुई आग थी। थोड़ा कमजोर है, पर पिट्ठू और रास्ता खोजने के काम में ठीक है। मैंने संतोष से सिर हिलाया। फिर मैंने सिर उठाया। वेस्टलैंड के आखिर में उस खंडहर किले की तरफ देखा, जो 30वें लेवल का एंट्रेंस पहले मेरे लिए पूरी तरह अनजान था। अब उसमें कोई राज नहीं बचा था। वहां अभी इंसानों की स्लेव कैप्चर टीम डेरा जमाए बैठी थी। मैंने अपनी सारी ऑरा समेटी, बल्कि बहुत अनुशासित, मशीन जैसी ठंडी कमांड्स दे रहे थे। मैं 100 मीटर ऊंचे एक बड़े पेड़ की टहनियों पर चढ़ के नीचे देख रहा था। सामने का नजारा देख के मेरी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। ये एक अस्थायी कैंप था। कैंप के बीचों बीच सुनहरे रून से भरा एक बड़ा हीरे जैसा पिंजरा खड़ा था। पिंजरे के चारों तरफ चांदी की आर्मर पहने दर्जनों नाइट्स पहरा दे रहे थे। ड्रैगन स्लेयर, होली गार्ड, मर्सिनरी ग्रुप, ये इंसानी दुनिया के सबसे बदनाम और सबसे ताकतवर हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में से एक था। ये आम मॉन्स्टर नहीं मारते, बल्कि खासतौर पे सब ड्रैगन प्रजातियों का शिकार करते। महते हैं कभी पूरी नस्ल के प्योर ब्लड। पूरे शरीर पे पन्ने जैसे चमकीले हरे स्केल्स थे, बहुत खूबसूरत। पर इस वक्त वो एक बहुत बड़ी यातना झेल रहा था। एक सफ़ेद पादरी वाला लबादा पहने अधेड़ उम्र का आदमी पिंजरे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में हल्की सफ़ेद रोशनी छोड़ता एक डंडा था। चेहरे पे दयालु सी मुस्कान थी। उसका डंडा उस अर्थ ड्रैगन के पेट पे धीरे से टिका। वो नरम सफ़ेद रोशनी हील नहीं कर रही थी, बल्कि उसे जला रही थी। ये बहुत तेज़ पवित्र रोशनी थी। डार्क टाइप या मॉन्स्टर बॉडी के लिए तो ये स्किन पे तेजाब डालने जैसा था। अर्थ ड्रैगन के सबसे नरम पेट वाले स्केल्स पल भर में जल के काले पड़ गए। अर्थ ड्रैगन दर्द से पूरा शरीर ढीला छोड़ बैठा। अच्छा, यही दर्द बनाए रखो। पादरी ने संतोष से सिर हिलाया। बगल में क्रिस्टल बोतल लिए खड़े असिस्टेंट की तरफ मुड़ के बोला, डर और दर्द ड्रैगन ब्लड को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है। अभी का ब्लड क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जल्दी लो। असिस्टेंट ने फौरन ट्यूब उठा के अर्थ ड्रैगन के अभी अभी फटे घाव में घुसाई। गहरे लाल रंग का ड्रैगन ब्लड ट्यूब से बहते हुए क्रिस्टल बोतल में भर गया। कैंप के दूसरी तरफ ढेर सारी ट्रॉफी रखी थी। कुछ उतारी हुई ड्रैगन स्किन, कुछ तोड़े गए ड्रैगन एग्स और कुछ काटे हुए सब ड्रैगन की लाशें, जिन्हें कुछ शेफ जैसे दिखने वाले लोग बर्तन में डाल के पका रहे थे। कम से कम 50 लाख गोल्ड कॉइन में तो बिकेगी ही। सुना है इसके पेट में अंडा भी है। एक के साथ एक फ्री नीलामी। तो मैं चुपचाप ये सब देख रहा था। वो पन्ना हरा अर्थ ड्रैगन की आंखें मुझे माँ अर्थ ड्रैगन की याद दिला गई। वही बेबसी, अपने पेट के बच्चे के लिए बर्दाश्त करने वाली आंखें। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। पल भर में उछल के सबको काट डाला। फिर वो ड्रैगन ब्लड भरी क्रिस्टल बोतल उठा के सीधे मुंह में उड़ेल दी। दर्द और डर से भरा वो ड्रैगन ब्लड पेट में जाते ही एक गर्म धारा बन गया। मैंने होंठ चाटे। उस कड़वाहट से मेरी आंखों की हत्या वाली भावना पल भर में चरम पे पहुंच गई। इसी वक्त बाकी लोगों को होश आया। आसपास के नाइट्स की रिएक्शन बहुत तेज थी। फौरन तलवारें निकाल के घेरा बना लिया। दर्जनों फाइटिंग ऑरा की चमक मुझ पे लॉक हो गई। मैं बिना घबराए पिंजरा खोल दिया। वो पन्ना हरा अर्थ ड्रैगन डर के इन कचरे को इनके भगवान के पास भेज दूं। 1 मिनट के बाद ड्रैगन स्लेयर होली गार्ड मर्सिनरी ग्रुप के 32 एलीट सदस्य अब 32 सूखी लाशें बन चुके थे। मैं उस बड़े हीरे जैसे पिंजरे के सामने खड़ा था। अंदर बचाया गया वो पन्ना हरा अर्थ ड्रैगन जमीन पे लेटा था। उसने सामने खड़े इस खून की महक और डरावने ड्रैगन ऑरा से भरे राक्षस को देखा। इंस्टिंक्ट से सरेंडर करना चाहा, पर आंखों की गहराई में अभी भी एक माँ जैसी सावधानी बची थी। वो अपने पेट के अंडे को बचाए हुए था। मैंने उसे देखते हुए कहा, डरो मत। मैंने अपना एक पंजा बढ़ाया। उंगली की नोक पे एक सुनहरी लाल खून की बूंद जम गई। ये आम खून नहीं है, इसमें कैंडल ड्रैगन का असली सार है। अर्थ ड्रैगन के मुंह में उड़ी। उसका पहले से फटा पेट का घाव आंखों के सामने ही तेजी से भरने लगा। वो फीके हरे स्केल्स अचानक तेज चमक बिखेरने लगे। साइज पल भर में एक चक्कर बढ़ गया। ऑरा सीधा लेवल 2 पार करके लेवल 3 के मॉन्स्टर्स की कतार में आ गई। सबसे बड़ी बात, उसके पेट में मौजूद वो अंडा मेरे सुनहरे खून के छूते ही एक मजबूत दिल की धड़कन की आवाज निकाली। ये किसी भविष्य के सब ड्रैगन का इशारा था। 30वें लेवल से 50वें लेवल तक मैं सब साफ कर चुका हूँ। मैं मुड़ा, उसकी तरफ फिर देखा नहीं। ये तेरा इलाका है, अपने बच्चे को लेके यहीं रह। जब तक मैं जिंदा हूँ, नीचे के मॉन्स्टर हिम्मत नहीं करेंगे। जल्दी ही मैं 20वें लेवल गॉब्लिन मेज पहुंचा। ये असंख्य बेकार पड़े गियर, स्टीम पाइप्स और जलों से बना एक विशाल अंडरग्राउंड शहर था। अलर्ट, हाई एनर्जी सिग्नल पास आ रहा है। सस्ता सा गॉब्लिन अपने घटिया स्टीम में एक मशीन चला रहा था। डर के मारे रडार स्क्रीन पे उस लाल गर्म बिंदु को घूरता रहा। वो बिंदु बहुत तेजी से चल रहा था, बिल्कुल एक लाल बिजली की तरह। मेज की सारी दीवारें नजरअंदाज करते हुए सीधा ऊपर की तरफ धंसता जा रहा था। फायर, फायर करो जल्दी, गॉब्लिन किंग चिल्लाया।
ढेर सारी जंग लगी तोपें, गैस के डिब्बे, यहाँ तक कि गॉब्लिन के हत्यारे ड्रोन भी उस लाल परछाई पे बरसने लगे। उस लाल परछाई से एक गुर्राहट निकली, फिर एक आसमान चीरती सुनहरी लाल आग, पल भर में 100 मीटर चौड़ा, सीधा ऊपर के लेवल तक जाने वाला लावा टनल पिघला दिया। मैंने रफ्तार भी कम नहीं की। मैं उल्टी दिशा में बहते उल्का पिंड की तरह हर बाधा को तोड़ते हुए बढ़ता रहा। 10वां लेवल ट्रायल ग्राउंड था। ये इंसानी राज्यों ने जवान नाइट्स को ट्रेन करने के लिए बनाया एक बफर जोन था। आज इत्तेफाक से होली एम्पायर रॉयल नाइट अकादमी का ग्रेजुएशन ट्रायल डे था। सैकड़ों चमकते चांदी के कवच पहने जवान अभिजात युवा बड़े घोड़ों पर बैठे इंस्ट्रक्टर की अगुवाई में एक झुंड लो लेवल स्केलेटन सोल्जर्स का शिकार कर रहे थे। वो क्या है? एक जवान महिला नाइट ने अचानक गहराई की तरफ इशारा करते हुए चीखा। सबने ऊपर देखा। वहां जो हमेशा गहरा काला था, साथ ही जमीन का जबरदस्त कंपन होते हुए नीचे से पागलों की तरह कुछ उछल के बाहर आया। जल्दी पीछे हटो। इंस्ट्रक्टर का चेहरा फक पड़ गया। पूरी ताकत से इशारा किया, पर देर हो चुकी थी। जमीन फट पड़ी। मैं जमीन से उछल के बाहर निकला। लैंड करते ही उस बड़े शॉकवेव ने 100 मीटर के दायरे के सारे इंसान और घोड़े जमीन पे गिरा दिए, पर मैंने उन पे हमला नहीं किया। बस ठंडी नजरों से एक चक्कर देखा। ये तथाकथित इंसानी एलीट बहुत कमजोर है। मैंने सिर हिलाया। क्या यही ऊपर जाने का आखिरी पड़ाव है? मैंने सिर उठाया। मेरे ऊपर करीब 1000 मीटर पर एक बहुत बड़ा नीली रोशनी बिखेरता मैजिक सर्कल हवा में तैर रहा था। एबिस सील डेप्थ गेट। ये इंसानों और ड्रैगन क्लैन के मिलकर डंजन के मॉन्स्टर्स को जमीन पे आने से रोकने के लिए बनाई गई एक फुल प्रूफ डिफेंस थी। कहते हैं भले ही लेवल 6 का सोल लॉर्ड मॉन्स्टर भी इससे टकराए तो पल भर में राख हो जाएगा। उस मैजिक सर्कल के बीचों बीच एक बड़ा ड्रैगन दांत लटका हुआ था। ये असली ड्रैगन का दांत था, अंदर के आंख के तौर पे जबरदस्त दबाव फैलाते हुए नीचे के करोड़ों जीवों को दबाए रखता था। उस दांत को देखते ही मैं मुस्कुराया। आउचवंग। मुझे ये महक पहचान आ गई। ये मौजूदा ड्रैगन एम्परर आउचवंग का दांत है। तुम मुझे नीचे बंद करके सड़ाना चाहते थे। मेरे पीछे के हड्डी के कांटे अचानक धमाके के साथ फैले। शरीर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। जैसे जैसे मैं ऊपर जाता, जब मुझे फेंक ही दिया था तो सीधा मार क्यों नहीं दिया? मेरी स्पीड पल भर में चरम पे पहुंच गई। मैंने कोई तरकीब नहीं लगाई, बस अपने सिर से सीधा उस आसमान में लटके ड्रैगन एम्परर के दांत पे टक्कर मारी। खोल दे। मैं वापस आ गया हूं। गर्दन साफ करके तैयार रहो।